पीरियोडिक टेबल याद करना मुश्किल लगता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती हो तो पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक तीनों प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है। हाय, वेलकम टू शिक्षा बाय दीक्षा। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताने के लिए हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए, जैसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स यू एन इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियड। जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s1। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या है? 3। तो पीरियड क्या हो जाएगा? 3। एंड ग्रुप के लिए हम ब्लॉक देखते हैं। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन हमारा एस ब्लॉक में जा रहा है तो एस ब्लॉक के अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या फिर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एस ब्लॉक के लिए वो ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। तो सोडियम कौन से ग्रुप का हो गया? फर्स्ट ग्रुप एंड थर्ड पीरियड। अब अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक जो होता है वो एस और डी के बाद आता है, यानी कि डी के 10 ग्रुप्स को क्रॉस करने के बाद आता है। तो पी ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा? 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल कार्बन 1s2 2s2 2p2। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 10 करना होगा, तो ग्रुप क्या हो जाएगा? 14। अगर मैं आयरन की बात करूं यानी कि डी ब्लॉक के केस में, तो डी ब्लॉक के केस में n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल आयरन में क्या हो जाएगा? 4s2 3d6। तो n-1 क्या है? 3, n क्या है? 4। तो क्या हो जाएगा? s के इलेक्ट्रॉन्स प्लस d के इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 प्लस 2 इज 8। f ब्लॉक में हमेशा याद रखो ग्रुप इज गोइंग टू बी 3। नाउ बस इतना समझ लो, अगर कॉन्फ़िगरेशन आती है तो पीरियोडिक टेबल तुम्हारी हुई।